हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AK स्किल शेयर। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। Basically, there are two types of number, real numbers and imaginary numbers. Real numbers are further classified into two types, rational numbers and irrational numbers. Integers, whole numbers and natural number are the subset of rational numbers. And prime number and composite number are the subset of natural number, and even number and odd numbers are the subset of integers. ये सारे होते हैं नंबर्स के टाइप। हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर के साथ। व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच वी यूज टू काउंट। मतलब जो नंबर्स हम काउंटिंग करने के लिए यूज करते हैं उन नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स में डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नेचुरल नंबर्स में डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सॉन इन्फिनिटी। ये नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स के सेट को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अगर नंबर लाइन पे देखा जाए तो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जो भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स है नेचुरल नंबर्स, और उसमें डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व नहीं होते। मतलब 2/5, 6/5, 2.5 इस टाइप के नंबर्स नेचुरल नंबर्स में नहीं होते। नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 अप टू सॉन इन्फिनिटी इस टाइप के नंबर्स होते हैं। इसे कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट इज होल नंबर। होल नंबर आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। मतलब जो नेचुरल नंबर का सेट है उसमें अगर जीरो ऐड कर दिया जाए तो वो होते हैं होल नंबर्स। मतलब 1 2 3 4 अप टू सॉन इन्फिनिटी ये होता है नेचुरल नंबर का सेट। इसमें अगर सिर्फ जीरो ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाता है होल नंबर का सेट। एंड होल नंबर के सेट को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और इसमें भी डेसिमल एंड फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता। एंड ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स बिकॉज 1 2 3 4 आर द नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर के सेट में नेचुरल नंबर आते हैं, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर द होल नंबर्स। अगर नंबर लाइन पे देखा जाए तो जीरो से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे होते हैं होल नंबर्स। एंड इसमें डेसिमल एंड फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट इज इंटीजर्स। एन इंटीजर is a number with no decimal or fractional part, and it includes negative and positive numbers including zero। मतलब इंटीजर्स में नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जीरो होता है। अभी तक हमने जो भी नंबर्स देखे उसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स थे, अब इंटीजर्स में निगेटिव नंबर्स भी होंगे। माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सॉन इन्फिनिटी। मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी नंबर्स है वो सारे नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें भी इस नंबर में भी डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता। मतलब हमारे नंबर इस टाइप के होते, -3 -2 -1 0 1 2 3 इस टाइप के नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। इसलिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी नंबर्स होते हैं उन सब नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। अगर नंबर लाइन पे देखा जाए तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे होते हैं इंटीजर्स। नेक्स्ट इज इवन नंबर्स। द इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2। मतलब जो इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं उन इंटीजर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 2 4 6 8 अप टू सॉन। माइनस में भी लिख सकते हैं -2 -4 -6 -8। ये सारे नंबर्स है इवन नंबर्स। अब बात आती है जीरो। जीरो इज इवन नंबर और नॉट? जीरो इज इवन नंबर बिकॉज 0 into 2 is equal to 0। we multiply 0 into 2 we get 0। मतलब 0 is a multiple of 2 so we get 0, therefore 0 is also a even number। so we got even numbers
0, 2, 4, 6, 8, -2, -4, -6, -8 अप टू सो ऑन। ये सारे नंबर्स होते हैं इवन नंबर्स। जो नंबर्स 2 के मल्टीपल में होते हैं वो सारे नंबर्स है इवन नंबर्स। नेक्स्ट इज ऑड नंबर। सो व्हाट इज ऑड नंबर? जो नंबर्स इवन नंबर्स नहीं होते वो होते ऑड नंबर्स, और द इंटीजर विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, द इंटीजर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2 आर द ऑड नंबर्स। मतलब जो इंटीजर्स 2 के मल्टीपल में नहीं है उन इंटीजर्स को हम ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, -1, -3, -5, -7 अप टू सो ऑन। ये सारे नंबर्स होते हैं ऑड नंबर्स। ये नंबर्स 2 के मल्टीपल में नहीं होते, इसलिए इन नंबर्स को हम ऑड नंबर कहते हैं। एंड इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स आर द सबसेट ऑफ इंटीजर्स। इवन एंड ऑड नंबर्स ये इंटीजर्स के सबसेट होते हैं। नेक्स्ट इज रैशनल नंबर, द नंबर्स दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मतलब जो भी नंबर्स हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। और p एंड q इंटीजर होना चाहिए, उसके साथ साथ q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वैल्यू ऑफ q ये इक्वल टू जीरो नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2/5, 1/9, 6/7, ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर है क्योंकि हम इन नंबर्स को डिवीजन के फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे 2 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, देयरफॉर 2/5 इज इंटीजर। मतलब जो दो इंटीजर्स है, दो इंटीजर्स की अगर डिवीजन होती है तो उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पे 2 भी हमारा रैशनल नंबर है क्योंकि हम 2 को भी 2/1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं और 2/1 इज रैशनल नंबर, देयरफॉर 2 इज आल्सो रैशनल नंबर। मतलब जो हमारे इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, सारे नंबर्स रैशनल नंबर है। इसलिए हमने यहाँ पे देखा है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स ये सारे रैशनल नंबर के सबसेट है क्योंकि इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, ये सारे नंबर्स हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो भी नंबर्स हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उन सारे नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। Next is irrational number, the numbers which cannot be expressed in the form of p by q form। मतलब जो नंबर्स हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसकी डिफिनेशन कुछ अलग भी कर सकते हैं कि जो नंबर्स रैशनल नहीं है उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि जो नंबर्स हम p by q के फॉर्म में लिखते हैं उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन है कि जो नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये सारे नंबर्स इरेशनल नंबर है क्योंकि हम इन नंबर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। Euler's number e and pi is also irrational number because we cannot write pi in the form of p by q form। अब आप कहेंगे कि पाई की वैल्यू तो आती है 22/7, तो पाई इरेशनल नंबर कैसे हुआ? परंतु वैल्यू ऑफ पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, वैल्यू ऑफ पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। हम हमारे कैलकुलेशन आसान होने के लिए हम पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, परंतु पाई की वैल्यू इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7। वैल्यू ऑफ पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, therefore pi is also irrational number। So next is prime number। A prime number is a number which has exactly two factors, one and the number itself। मतलब जिस नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, नंबर itself and one। फॉर एग्जाम्पल 2, 2 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज 2 के सिर्फ दो फैक्टर्स है 1 एंड 2। 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 3 के भी दो फैक्टर्स है 1 एंड 3। 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 4 हैज थ्री फैक्टर्स 1, 2 and 4। 5 is prime number because 5 has also two factors 1 and 5। 7 is also prime number because 7 has two factor 1 and 7। 8 is not prime number। 9 is also not prime number because 9 has also three factors 1, 3 and 9। 10 is not prime number। 11 is prime number। 12 is not prime number। 13 is also prime number up to so on। ये सारे होते प्राइम नंबर्स। यहाँ पे 2 is even and prime number also।
टू एक ही नंबर ऐसा है कि जो इवन भी है एंड प्राइम भी है, इसलिए टू को हम इवन प्राइम नंबर कहते हैं। नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। अ कंपोजिट नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर्स, मतलब जिस नंबर को दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर, फोर हैज थ्री फैक्टर्स, वन, टू एंड फोर। Six has also a three factor, 1, 3 and 6. Eight has four factors, 1, 2, 4, 8. 10 is also composite number. 9 also composite number because 9 has also three factors, 1, 3 and 9. 11 is not composite number, 12 is composite number, 13 is not composite number, 14 is composite number, 15 is composite number, up to so on. मतलब जिन नंबर्स को दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, एंड जिन नंबर्स को दो फैक्टर्स होते हैं उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज रियल नंबर। सो व्हाट इज रियल नंबर? इट इंक्लूड्स रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स बोथ। मतलब अभी तक हमने जो भी नंबर्स देखे वो सारे नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर लाइन पर जितने भी नंबर आते हैं वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, -5, -6, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, 5/6, 9/5, पाई, आइदर्स नंबर ई, ये सारे नंबर्स रियल नंबर होते हैं। मतलब नंबर लाइन पर माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी नंबर्स है वो सारे नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स। सो नेक्स्ट इज इमेजिनरी नंबर। सो व्हाट इज इमेजिनरी नंबर? एन इमेजिनरी नंबर इज अ रियल नंबर मल्टीप्लाई बाय द इमेजिनरी यूनिट आई। मतलब जो हमारा रियल नंबर है उस रियल नंबर को हमने आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाता है इमेजिनरी नंबर। जैसे कि फोर, फोर इज अ रियल नंबर एंड फोर को हमने आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर आई हो जाता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर माइनस आता है। हमने अभी तक रियल नंबर देखे, ऐसा कौन सा भी रियल नंबर नहीं है कि उसका स्क्वायर माइनस आता है। सिर्फ इमेजिनरी नंबर के स्क्वायर ही माइनस नंबर आता है। जैसे कि 2i का स्क्वायर -4 आता है, 5i का स्क्वायर -25 आता है। और इमेजिनरी नंबर का यूज करके हम स्क्वायर रूट ऑफ माइनस नंबर भी निकाल सकते हैं। माइनस नंबर का स्क्वायर रूट हम रियल नंबर में नहीं निकाल सकते, परंतु इमेजिनरी नंबर का यूज करके हम माइनस नंबर का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। यहाँ पे -4 का स्क्वायर रूट आता है 2i एंड 2i का स्क्वायर आता है -4। इसलिए इमेजिनरी नंबर का यूज हम यहाँ पे करते हैं। ये तो हो गया सारे नंबर सिस्टम के टाइप्स। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर मिलके एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का हम अलग वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।